हेलो स्टूडेंट। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज हम एक नया लेसन की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि है एल्कोहल फिनाल एवं ईथर। एल्कोहल फिनाल और ईथर। पिछले क्लास में हम आपको हाइलो एरिन पूरा कवर करा चुके थे। ठीक, तो हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन वाला लेसन हम कवर करा चुके हैं। अब हम नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं आज, एल्कोहल फिनाल तथा ईथर। ओके, तो पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या होता है एल्कोहल, क्या होता है फिनाल और क्या होता है ईथर। ओके, देखिए एल्कोहल तो आप जानते हैं बहुत जगह पे यूज होता है। एल्कोहल आपका बहुत जगह पे यूज होता है, जैसे आपका जो सिरप बनता है, यानी कि जो आपका दवा बनता है, दवा में जो आपका सिरप मिलता है, जैसे खांसी का सिरप हुआ या फिर और सबका जो सिरप हुआ, इसमें यूज किया जाता है। और आपका जो आपका सैनिटाइजर होता है, सैनिटाइजर में अधिक मात्रा में एल्कोहल का यूज किया जाता है। ठीक ना, तो एक और कई स्थानों पर जो एल्कोहल होता है वह उसका यानी कि एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। ओके, तो हम पढ़ने वाले हैं कि एल्कोहल क्या होता है। फिलहाल पहले हम लोग एल्कोहल को पढ़ लेंगे। ओके, तो पहले हम तीनों के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि तीनों होता क्या है, फार्मूला क्या होता है तीनों का। ओके, चलिए देखिए पहला आपका क्या है, एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल। देखिए आप जानते हैं एल्केन क्या होता है, आप जानते हैं एल्केन क्या होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। ठीक है सॉरी, तो एल्केन का सामान्य सूत्र आप जानते हैं क्या है, नहीं जानते तो देख लीजिए। जैसे आपका होता है CnH2n+2, ये क्या है आपका एल्केन का सामान्य सूत्र है। किसका सूत्र है, एल्केन का यह सामान्य सूत्र है। ओके, जैसे यहाँ पे अगर आप एक कार्बन रखते हैं तो आपको क्या मिलता है, मेथेन मिलता है। क्या मिलता है, मेथेन मिलता है। अब यहाँ पे अगर आप क्या करें, देखिए मेथेन को हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 और यहाँ पे H, एक H को हम ऐसे दिखा दे रहे हैं। अब होगा क्या, यहाँ पे अगर आप एक H को हटा दें, यहाँ पे अगर आप एक H को हटा दें और एक H को हटा करके अगर आप यहाँ पे OH ग्रुप जोड़ दें तो यही क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। अब इसे क्या बोलेंगे, एल्कोहल बोलेंगे। ये फार्मूला किसका बन गया, मेथिल एल्कोहल का बन गया। क्या हो गया, मेथिल एल्कोहल हो गया। ओके, तो एल्कोहल जो होगा, एल्कोहल में क्रियात्मक समूह क्या होगा, OH लगा हुआ होगा। क्या होगा, OH, यानी कि कार्बन होगा और कार्बन में कार्बन के से आपका कौन अटैच होगा, OH ग्रुप अटैच होगा, उसको आप क्या बोलेंगे, एल्कोहल बोलेंगे। ओके ओके, चलिए अब इसके बाद देखिए दूसरा आपका क्या होता है, फिनाल। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया, कोई एल्केन लिया, एल्केन में हमने OH जोड़ दिया, आपका क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। वहीं दूसरी तरफ अगर फिनाल की बात करें तो फिनाल देखिए अगर कोई बेंजीन रिंग है, अगर कोई बेंजीन रिंग है, ये देखिए आपका क्या होता है, बेंजीन होता है। यहाँ पे प्रत्येक स्थान पर आपका क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है। ये देखिए प्रत्येक कार्बन पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ होता है। अब यहाँ पे हम क्या करें, एक हाइड्रोजन को हटाएं और एक हाइड्रोजन को हटा करके अगर आप OH लगा दें, ये अब आपका क्या बन गया, फिनाल बन गया। क्या बन गया, फिनाल बन गया। और ये क्या था आपका, एल्कोहल था। ये क्या था, एल्कोहल था। ओके, एल्कोहल और फिनाल आपका क्लियर हो गया। अब देखिए ईथर क्या होगा, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की अगर दोनों बैलेंसी से, ऑक्सीजन आप जानते हैं ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। अगर दोनों बैलेंसी से कोई R ग्रुप जुड़ा हुआ हो, R बोले तो क्या हो जाएगा, एल्किल ग्रुप। R का मतलब क्या है यहाँ पे, एल्किल ग्रुप। एरिल भी आपका हो सकता है, एल्किल भी हो सकता है और एरिल भी हो सकता है, और यह समान भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पे रख दें CH3O, यहाँ पे हम लिख दे CH3, इसका नाम क्या है, देखिए दोनों तरफ सेम ग्रुप है, इसको सिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। क्या, सॉरी, सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं, यानी कि सममित ईथर इसको बोलते हैं।
वहीं अगर आप एक तरफ डिफरेंट ग्रुप जोड़ दें, ये जो आपका एल्किल ग्रुप है यानी कि उसमें अगर आप देखिए यहाँ पे क्या था, दोनों सेम था। अगर यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप जोड़ दे एक तो, जैसे आपका CH3 है, यहाँ पे CO है आपका, उसके बाद फिर इधर आप जोड़ दें C2H5। अब इसको क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे, यानी कि असममित ईथर इसको बोलेंगे। इतना बात क्लियर हुआ। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, एल्कोहल हो गया, ये क्या हो गया, फिनॉल हो गया, और ये क्या हो गया, ईथर हो गया। तो तीनों को बारी बारी से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एल्कोहल के बारे में। क्या, एल्कोहल देखेंगे, एल्कोहल का इंट्रोडक्शन में वह कितने प्रकार का एल्कोहल होता है, उसका IUPAC नाम क्या होता है, ये सब आप आज हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम एल्कोहल। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देखिए तो हम लोग एल्कोहल को पढ़ने वाले हैं। एल्कोहल देखिए बताया हमने अभी क्या है, जैसे कोई भी एल्काइल ग्रुप है, कोई भी एल्केन है, सॉरी कोई भी एल्केन है, जैसे आपका RH है, ये कोई एल्केन है। अब यहाँ पे अगर आप क्या कर दें, यानी कि एक H को यहाँ से क्या कर दें, रिलीज कर दें। अगर यहाँ से आप क्या करें, एक H को रिलीज कर दें और यहाँ पे आप क्या जोड़ दें, OH ग्रुप जोड़ दें। अब ये क्या बन जाएगा आपका, देखिए ROH, यानी कि ये क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। ओके, अब एल्कोहल का वर्गीकरण देखते हैं कि एल्कोहल को कितने भागों में बांटा गया है। ओके, तो पहले देखिए इसकी पहली तो हेडिंग आप लगा लीजिए, बल्कि एल्कोहल का वर्गीकरण, हेडिंग आप लगा लीजिए, क्या, एल्कोहल का वर्गीकरण। ओके, एल्कोहल का वर्गीकरण। तो एल्कोहल का वर्गीकरण क्या होता है। ओके, देखिए जो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका एग्जाम के लिए भी, यानी कि यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड के एग्जाम के लिए भी, और JEE नीट ये सब जो एग्जाम होता है इस सब में भी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे उठता है। और आपका बोर्ड की बात करें तो बोर्ड की यानी कि बोर्ड में आपका कम से कम 5 से 7 नंबर का इसमें से आपको मिल जाएगा। ओके, तो परीक्षा की दृष्टि से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी यह लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो आपसे बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जब भी वीडियो को अटेंड करिए, यानी क्लास को अटेंड करिए, तो साथ में आप एक कॉपी और पेन जरूर रखा करिए। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे, क्योंकि अगर आप कॉपी पेन नहीं लेकर के बैठे रहेंगे तो आपको कोई भी कुछ भी डाउट होगा तो आप उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। ओके ना, तो कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और उसको साथ साथ नोट करते रहिए जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। ओके, चलिए तो एल्कोहल का वर्गीकरण, एल्कोहल को कितने भागों में बांटा गया है, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला तो होता है OH समूह की संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, ये पहली हेडिंग हो गई। एल्कोहल का वर्गीकरण हम कैसे करेंगे, OH समूहों की संख्या के आधार पर, यानी कि जो OH समूह होगा उसकी संख्या के आधार पर एल्कोहल को कितने भागों में बांटा जाएगा। ठीक है, तो देखिए एल्कोहल की समूह की यानी एल्कोहली समूह की संख्या के आधार पर इसको 4 भागों में आप बांट देंगे। कितने भागों में, 4 भागों में। पहला क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, इसको आप A बना लेंगे, स्मॉल a, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, एल्कोहल। दूसरा क्या होगा, यानी कि B, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। और तीसरा आपका होगा यानी कि C होगा, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, एल्कोहल। और D आपका होगा यानी चौथा होगा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल।
ओके, तो इसको यानी कार्बन जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यानी कि OH ग्रुप है, उसकी संख्या के आधार पर आप जो एल्कोहल है उसको कितने भागों में बांटेंगे, 4 भागों में बांटेंगे। पहला क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दूसरा क्या है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, तीसरा क्या है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, और चौथा आपका होगा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है। देखिए जैसा कि यहाँ पे आपको क्लियर हो जा रहा होगा, मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है। मोनोहाइड्रिक यानी जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित हो, जिसमें एक OH ग्रुप उपस्थित हो, तो इस प्रकार के एल्कोहल को क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। क्लियर, यानी कि जिसमें केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मोनो मतलब क्या होता है, एक होता है, ऐसे यौगिक जिसमें केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित हो, तो इस प्रकार के एल्कोहल को क्या बोलेंगे आप, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हम यहाँ पे लिखे CH3 CH2 यहाँ पे आपका OH हो गया, या हम और एग्जांपल दें आपको, CH3 CH यहाँ पे हो जाए OH, यहाँ पे CH2 यहाँ पे CH3। अब देखिए क्या है, इस सब में देखिए क्या है, केवल एक OH ग्रुप उपस्थित है, इसको क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। ओके, तो ये सब क्या है, मोनोहाइड्रिक। देखिए इसमें भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित है, इसमें भी एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएंगे। ओके, चलिए अब दूसरा देखते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, डाई का मतलब क्या होता है, दो होता है, डाई का मतलब क्या होता है, दो होता है, जिसमें दो OH ग्रुप उपस्थित होगा, जिसमें दो OH ग्रुप उपस्थित होगा उसको क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। जैसे देखिए CH3 CH2 CH, यहाँ पे एक OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे है आपका CH2, और यहाँ पे एक ठो लगा है आपका OH। ये देखिए क्या है, इसमें देखिए दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित है, यानी कि दो OH ग्रुप उपस्थित है, इसको क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। और एग्जांपल देख लीजिए, CH3C OH H, यहाँ पे CH2, यहाँ पे C, यहाँ पे OH है आपका, यहाँ पे है आपका CH2, यहाँ पे एक H और रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा अगर आपका CH3। अब देखिए इसमें क्या है, दो OH ग्रुप उपस्थित है, इसको क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। क्लियर, यानी अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित रहेगा तब उसको क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। अगर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित है तब उसको क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। ओके, अब तीसरा आपका क्या है, देखिए ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, यानी कि C जो आपका है क्या है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन होता है। और हाँ, ये जो आपका OH ग्रुप है यह एक भी यानी एक ही कार्बन पर भी हो सकता है, लेकिन एक कार्बन पर अगर होगा तो अनस्टेबल होता है। वैज्ञानिकों ने अध्ययन करके यह पाया कि एक कार्बन पर अगर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित है तो वह अनस्टेबल फील करता है अपने आप को, तो वहां से तुरंत H2O रिलीज हो जाता है, वहां से तुरंत H2O रिलीज हो जाता है। जैसे हम इसका एग्जांपल देकर के आपको बताएं, ऐसे देखिए मान लीजिए आपका CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे C है, इस पे देखिए एक OH यहाँ पे लगा है, एक OH यहाँ पे लगा है, यहाँ पे है आपका CH3। देखिए यहाँ पे एक ही कार्बन पर दो OH ग्रुप लगे हुए हैं, एक क्या होता है, अस्थायी होता है, यानी कि अनस्टेबल होता है। जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो तुरंत यहाँ से H2O रिलीज हो जाता है, यहाँ से H यहाँ से OH तुरंत रिलीज हो जाता है, यानी माइनस H2O आपका रिलीज हो जाता है, तो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट जो मिलता है वो आपका यहाँ पे क्या मिल जाता है, कीटोन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, कीटोन। देखिए आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे C है, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन बचेगा, सॉरी नीचे आपका बचेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन बचेगा, यहाँ पे है आपका CH3, यहाँ पे आपका सॉरी CH2 रहा होगा, CH2 रहेगा। ठीक, ये हो गया। अब देखिए क्या है, एक कार्बन पर दो OH ग्रुप उपस्थित था,
ये क्या था, अनस्टेबल था, तो तुरंत यहां से आपका क्या हो जाएगा, H2O रिलीज हो जाएगा। ओके, चलिए अब हो गया ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। आपको देखना है ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन होता है, यानी कि जिसमें तीन OH ग्रुप उपस्थित हो उसको क्या बोलेंगे, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। जैसे देखिए आपका हो जाए एग्जांपल CH3 CH2 C, यहाँ पे एक OH CH2, यहाँ पे एक H और लगेगा, यहाँ पे CH, यहाँ पे OH, यहाँ पे आपका CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे अगर आपका OH हो जाए, यहाँ पे आपका CH3 हो जाए। अब देखिए इसमें क्या है, दो यानी एक दो और यहाँ पे तीन हाइड्रॉक्सिल ग्रुप उपस्थित हैं, यहाँ पे तीन के तीन OH ग्रुप उपस्थित हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा। क्लियर हुआ इतनी बात। एक कार्बन जुड़ा है तो मोनोहाइड्रिक, दो कार्बन जुड़ा है तो डाईहाइड्रिक, तीन कार्बन जुड़ा है तो ट्राईहाइड्रिक। अब अगर तीन से ज्यादा कार्बन जुड़ेगा, अगर तीन से ज्यादा कार्बन जुड़ रहा है तब उसको बोल देते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अगर तीन कार्बन से ज्यादा कार्बन उपस्थित है, सॉरी तीन OH ग्रुप से ज्यादा उपस्थित है OH ग्रुप, तब उसको क्या बोल देंगे, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल बोल देंगे। जैसे देखिए यही है, अगर यहाँ पे चलिए यहाँ पे हम क्या करें, एक OH ग्रुप और लगा दें, यहाँ पे CH2, यहाँ पे देखिए OH। अब देखिए क्या, यहाँ पे देखिए चार OH ग्रुप उपस्थित हो गया, तो इसको क्या बोल देंगे, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल बोल देंगे। क्लियर हुआ। तो ये तो था OH समूह की संख्या के आधार पर। तो OH समूह की संख्या के आधार पर चार भाग में बांटा आपने, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। ओके, अब देखते हैं दूसरा प्रकार। ओके, नंबर 2, कार्बन की संतृप्तता के आधार पर, कार्बन परमाणु की संतृप्तता के आधार पर। दूसरी पॉइंट है, यानी नंबर 2 है, कार्बन परमाणु की संतृप्तता के आधार पर, संतृप्तता के आधार पर, इस संतृप्तता का क्या मतलब है, कार्बन परमाणुओं की संतृप्तता के आधार पर। संतृप्तता का क्या मतलब है, संतृप्तता का मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, तो यह तीन प्रकार का हो जाएगा। कितने प्रकार का, तीन प्रकार का, यानी कि कार्बन परमाणुओं की संतृप्तता के आधार पर कितने प्रकार का हो जाएगा, तीन प्रकार का हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा, यानी जैसे तीन प्रकार का होता है ना, एक होता है एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन और तीसरा क्या होता है, एल्काइन होता है। पहला क्या होता है, एल्केन होता है, दूसरा क्या होता है, एल्कीन होता है, और तीसरा आपका क्या हो जाता है, एल्काइन हो जाता है। यानी यही होता है आपका एल्केन, एल्कीन और एल्काइन आपका हो जाता है, यानी कि तीन प्रकार का यह हो जाता है। ओके, तो देख लेते हैं पहला प्रकार इसका क्या होगा, एल्केनाल। क्या हो जाएगा, एल्केनाल हो जाएगा। एल्केनाल में क्या होगा, देखिए एल्केन, अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो देखिए इसका संधि विच्छेद कर दीजिए, एल्क धन यानी एल्केन धन आल हो जाएगा। आल तो आपका हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हो गया, यानी एल्केन भी है इसमें। एल्केन का मतलब क्या है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, वहां पे अगर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप उपस्थित है तो उसको क्या बोलेंगे, एल्केनाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्केनाल बोलेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल इसका, CH3 CH2 CH, यहां पे लगा है OH, यहां पे है आपका CH3। ये देखिए कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, एल्केन के ग्रुप का है। ओके, दूसरा क्या है, दूसरा हो जाएगा आपका, या इसको A बना लीजिए, इसको B बना लीजिए, एल्कीनाल। क्या हो जाएगा, एल्कीनाल। अब देखिए क्या है, यानी एल्क धन ईन है, यहाँ पे क्या है, एल्क धन ईन, यानी कि एल्कीन धन आल है। ये क्या है, एल्कीन धन आल है। एल्कीन का मतलब क्या है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। और इसमें अगर
यानी कि जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित हो, वहां पे अगर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जुड़ दे, यानी कि जुड़ जाए, तब उसको क्या बोलेंगे? एल्कीनाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? एल्कीनाल बोलेंगे। जैसे देखिए आपका हो जाए CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे अगर आपका हो जाए OH। अब देखिए क्या है, देखिए क्या है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित है और यहाँ पे आपका OH ग्रुप उपस्थित है। इसको आप क्या बोलेंगे? एल्कीनाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्कीनाल बोलेंगे। और एग्जांपल देख सकते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगा देंगे CH रहेगा, CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH दो, देखिए कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 2 बॉन्ड यहाँ पे बना चुका है, एक यहाँ पे 3 और एक ठो इस पे अगर आपका लग गया क्या? OH ग्रुप। अब ये देखिए क्या है, इसमें भी देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये क्या हो जाएगा आपका? एल्कीनाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्कीनाल हो जाएगा। ओके, तो तीसरा आपका जो प्रकार है इसका, यानी कि C एल्काइनाल। क्या है? एल्काइनाल। अब देखिए एल्काइनाल, एल्काइन धन आल बराबर एल्काइनाल। क्या हो जाएगा? एल्काइन धन आल बराबर क्या हो जाएगा? एल्काइनाल हो जाएगा। ओके, एल्काइन क्या होता है? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्केन क्या होता है? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन क्या होता है? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। और एल्काइन क्या होता है? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। उसको क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं। अगर एल्केन में OH ग्रुप जुड़ गया, उसको क्या बोलेंगे? एल्केनाल बोलेंगे। अगर एल्कीन में OH ग्रुप जुड़ गया तो उसको क्या बोलेंगे? एल्कीनाल बोलेंगे। और अगर एल्काइनाल यानी कि एल्काइन में अगर आपका OH ग्रुप जुड़ गया तब उसको आप क्या बोलेंगे? एल्काइनाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? एल्काइनाल बोलेंगे। ओके, देखिए इसका एग्जांपल, जैसे देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे C है और यहाँ पे अगर आपका लग गया OH। अब देखिए क्या है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये आपका क्या है? एल्काइनाल है। या आपका CH3C, यहाँ पे अगर आपका हो गया ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ पे अगर आपका क्या लग जाए? OH ग्रुप लग जाए, ये देखिए, सॉरी यहाँ पे ही रहेगा। अब ये भी देखिए क्या है? एल्काइनाल है, चूंकि यहाँ पे भी क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसको क्या बोलेंगे आप? एल्काइनाल बोलेंगे। क्लियर हुआ? तो हो गया दूसरा प्रकार। पहला क्या था? OH समूह की संख्या के आधार पर, दूसरा क्या था? कार्बन परमाणु की संतृप्तता के आधार पर। तो कार्बन परमाणु की संतृप्तता के आधार पर इसको 3 भागों में आपने बांटा, एल्केनाल, एल्कीनाल और एल्काइनाल। ओके, अब देखते हैं इसका तीसरा प्रकार। तीसरा क्या है इसका? देखिए तीसरा इसका है कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर, सॉरी कार्बन, हाँ ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा? इसमें आपने यानी कि दूसरे वाले में आपने क्या देखा था? कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर या संतृप्तता के आधार पर, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा? जिस कार्बन परमाणु पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसकी प्रकृति के आधार पर, यानी कि OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, ठीक। ये तीसरा प्रकार है। तो देखिए कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर इसको भी 3 भाग में बांट दिया गया है। कितने भाग में इसको बांटेंगे? 3 भाग में इसको बांटेंगे। क्या क्या होता है उसको देखिए। पहला जो होता है प्राथमिक, क्या होता है? प्राथमिक एल्कोहल, या जिसको आप 1 डिग्री के नाम से जानते हैं। क्या होता है प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री? इसको देख लेते हैं। जैसे देखिए CH3, CH2,
CH2, यहां पे अगर आपका OH लगा हुआ है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, 1 डिग्री। देखिए OH ग्रुप जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, OH ग्रुप जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, वह कार्बन परमाणु अगर एक ही कार्बन से जुड़ा होता है, यानी कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, वह कार्बन परमाणु अगर एक कार्बन परमाणु से जुड़ता है, तब उसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक बोलेंगे या 1 डिग्री बोलेंगे। जरा चेक करिए, देखिए हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है इस कार्बन पर जुड़ा हुआ है, इसको आप क्या मान सकते हैं? अल्फा कार्बन मान सकते हैं। इसको क्या मान सकते हैं? अल्फा हो जाएगा, या आपका क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। तो अल्फा जो कार्बन परमाणु है उससे कितने ग्रुप जुड़े हैं? अगर एक ग्रुप यानी एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा? 1 डिग्री हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अल्फा कार्बन जो है, इससे देखिए केवल एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? दूसरा आपका क्या हो जाएगा? बी, द्वितीयक एल्कोहल। दूसरा क्या हो जाएगा? द्वितीयक एल्कोहल, या इसको आप क्या बोलते हैं? 2 डिग्री बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 2 डिग्री बोलते हैं। अब 2 डिग्री क्या होगा? जिसमें अल्फा कार्बन जो है वह अन्य 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। जो अल्फा कार्बन है वह अन्य 2 कार्बन परमाणु से अगर जुड़ गया, तब उसको आप क्या बोलेंगे? द्वितीयक बोलेंगे, यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। ओके, जैसे इसका एग्जांपल देखिए इसी कार्बन पर हम एक मेथिल ग्रुप यहां पे और जोड़ दें। ये देखिए यहाँ पे CH3। अब देखिए इसमें यही तो है आप भैया आपका अल्फा कार्बन, यही तो है ना आपका अल्फा कार्बन। अब देखिए अल्फा कार्बन पर देखिए ए अल्फा हो गया, ए भी बीटा हो गया, ए भी देखिए बीटा हो गया, ए भी बीटा कार्बन हो गया। तो क्या है? 2 बीटा कार्बन यहाँ पे उपस्थित है। एक यानी जिसपे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है जिस कार्बन पर, वह कार्बन परमाणु देखिए 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? 2 डिग्री बोलेंगे, या द्वितीयक एल्कोहल बोलेंगे। क्लियर? बहुत ही आसान है। अगर 2 कार्बन परमाणु से जुड़ गया, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन परमाणु अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तब उसको आप क्या बोल देंगे? 2 डिग्री बोल देंगे। अगर एक से जुड़ा हुआ है तो क्या बोल देंगे? 1 डिग्री बोल देंगे। और वहीं अगर 3 से जुड़ा हुआ है तब उसको क्या बोल देंगे? तृतीयक एल्कोहल, या 3 डिग्री उसको बोलेंगे। उसको हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो तीसरा आपका क्या हो जाएगा? यानी कि सी हो जाएगा तृतीयक या 3 डिग्री एल्कोहल। या इसको ऐसे ही लिख देते हैं, तृतीयक एल्कोहल कोष्टक में कितना हो जाएगा? 3 डिग्री हो जाएगा। अब 3 डिग्री में क्या होगा? देखिए अलग से एग्जांपल ले लें, CH3C, यहाँ पे देखिए CH3 हो जाए, यहाँ पे अगर आपका OH है, यहाँ पे देखिए CH3 है, यही तो है आपका अल्फा कार्बन। अब देखिए ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन है। अब देखिए अल्फा से कितने बीटा कार्बन जुड़ गए? 1, 2 और यहाँ पे 3 कार्बन जुड़ गए। अब इसको क्या बोल देंगे? 3 डिग्री बोलेंगे, यानी कि तृतीयक एल्कोहल बोलेंगे। ओके, तो आपका कितना डिग्री हो जाएगा? यहाँ 3 डिग्री हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और हम एग्जांपल आपको दें, तब उसमें आप पहचानिए कौन 1 डिग्री होगा, कौन 2 डिग्री होगा और कौन 3 डिग्री होगा। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए अब हम एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, उसमें आप पहचानिए कि कौन 1 डिग्री होगा, कौन 2 डिग्री होगा और कौन 3 डिग्री होगा। ओके, CH, चलिए हम ऐसे लिख दें, आपको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखें। CH, H, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे C, यहाँ पे अगर आपका CH3 हो जाए, यहाँ पे आपका H हो जाए, यहाँ पे आपका OH हो जाए। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लें, C, H, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3,
यहाँ पे भी अगर आपका क्या हो जाए, CH3 हो जाए, और यहाँ पे अगर आपका OH हो जाए। क्लियर। अब देखिए और एग्जाम्पल हम ले लें, चौथा एग्जाम्पल आपका दे दें यहाँ पे, इसको हम ऐसे लिख दें CH3 CH2 का ट्वाइस, और यहाँ पे C है, और यहाँ पे आपका लगा हुआ है OH, ये देखिए है। और पांचवा है आपका CH3 CH2 का थ्राइस, सॉरी CH3 का ऐसे लिखते हैं इसको, CH3, चलिए अच्छा ऐसे लिख दें, CH3 का थ्राइस, और यहाँ पे C, यहाँ पे लगा है आपका OH। 1 2 3 4, 4 एग्जाम्पल है, 3 और यहाँ पे 4 एग्जाम्पल है। अब पहला वाला एग्जाम्पल देखिए, तुरंत पहचानिए इसमें अल्फा कार्बन कौन होगा, तुरंत पहचानिए इसमें अल्फा कार्बन कौन होगा। तो तुरंत आप पकड़िए कि OH ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखिए OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को आप क्या नाम दे देंगे, अल्फा नाम दे देंगे। अब देखिए बीटा कार्बन आप चेक करेंगे कितना है, ये देखिए बीटा कार्बन एक यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे हो गया एक बीटा कार्बन, ये तो भैया हाइड्रोजन है आपका, तो कार्बन की बात यहाँ पे हो रही है। ओके, अब देखिए अल्फा कार्बन ये हो गया, तो कितने बीटा कार्बन हुए, देखिए 2 बीटा कार्बन हो गया। यानी कहने का मतलब जिससे OH ग्रुप जुड़ा है जिस कार्बन से, वह कार्बन देखिए केवल 2 ही कार्बन से जुड़ा है। अब ये कितना डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसको देखिए जरा, इसमें देखिए अल्फा कार्बन आपका ये हो गया, ये भी देखिए बीटा कार्बन है, ये भी देखिए बीटा कार्बन है, और ये भी आपका क्या है, बीटा कार्बन है। अब देखिए इसमें 3 बीटा कार्बन उपस्थित है, यानी जो OH ग्रुप जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है वो कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे जरा CH3, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको देखिए ऐसे लिखना चाहिए था, CH3 का ट्वाइस, यहाँ पे CHOH। अब देखिए कितना डिग्री है। अगर आपको इसको इसमें दिक्कत हो रही है, अगर आपको ऐसे समझने में दिक्कत हो रही है तो इसको देखिए ऐसे तोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पे पहले CH है तो CH, और यहाँ पे आपका लगा हुआ है OH। अब देखिए इसी कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो देखिए एक CH3 ग्रुप यानी कि यहाँ पे लगा दे रहे हैं, एक CH3 ग्रुप यहाँ। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा, देखिए ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा हो गया, ये भी बीटा हो गया, तो देखिए बीटा कार्बन कितने हैं, 2, तो आपको कितना डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री। केवल पकड़िएगा कि बीटा कार्बन कितने हैं, जितना बीटा कार्बन रहेगा उतना डिग्री आपका हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें जरा चेक करिए, यहाँ पे देखिए थ्राइस लिखा है, तो इसको देखिए आपको दिक्कत हो रही है तो ऐसे लिख दीजिए, ये देखिए CH3, ये देखिए CH3, यहाँ पे भी नीचे आपका क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ पे आपका OH। ये देखिए अल्फा कार्बन हुआ, ये क्या हो गया, बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ये भी आपका बीटा कार्बन हो गया। अब देखिए कितने बीटा कार्बन है, 3 बीटा कार्बन है, तो 3 बीटा कार्बन, तो आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया आपका कार्बन का वर्गीकरण। अब आगे देखते हैं, सॉरी एल्कोहल का वर्गीकरण। अब आगे देखते हैं एल्कोहल का नामकरण, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं हम एल्कोहल का वर्गीकरण। सॉरी एल्कोहल का वर्गीकरण तो हम लोग देख चुके हैं, अब देखेंगे एल्कोहल का नामकरण क्या है। एल्कोहल का नामकरण, यानी कि एल्कोहल का नामकरण कैसे किया जाता है। देखिए नामकरण की 2 पद्धतियां होती हैं, एक साधारण पद्धति होती है और दूसरी क्या होती है, IUPAC पद्धति होती है। साधारण पद्धति में एल्कोहल का नामकरण कैसे किया जाएगा और IUPAC पद्धति में कैसे किया जाएगा उसको देखिए। जैसे देखिए साधारण पद्धति में अगर आपको नामकरण करना होगा तो केवल जितना कार्बन रहेगा उसके अंत में आप एल्कोहल जोड़ देंगे, जितना कार्बन रहेगा उसके अंत में आप क्या जोड़ देंगे, एल्कोहल जोड़ देंगे। यानी कि अगर बोले तो इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, एल्किल एल्कोहल हो जाएगा। इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, यानी कि साधारण नाम आपका हो जाएगा, साधारण नाम क्या हो जाएगा इसका, एल्किल
एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्कोहल हो जाएगा, एल्किल एल्कोहल। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर आपको बोल दे CH3OH, एल्किल ग्रुप देखिए इसमें कौन है? CH3। CH3 क्या है? मेथिल है। क्या है? मेथिल है। तो इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? मेथिल हो जाएगा एल्किल के स्थान पर। और देखिए एल्कोहल है तो इसमें बस केवल क्या कर देना है? एल्कोहल जोड़ देना है। ये देखिए हो गया मेथिल एल्कोहल। अगर हम यहाँ पे ले लें C2H5, यहाँ पे ले लें OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साधारण नाम। देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है, तो एल्किल के यानी कि जो आपका एल्किल ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप के स्थान पर आपका क्या है? C2H5 है। C2H5 को क्या बोलते हैं? एथिल बोलते हैं। देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन क्या बोलते हैं? एथ। इसके अंत में इल जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए एल्किल न है, एल्क धन इल, एल्क क्या है? कार्बन की संख्या, उसके अंत में क्या करना है? इल जोड़ देना है, तो आपका क्या हो जाएगा? एल्किल हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए C2H5OH है, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल हो जाएगा। या आपका CH4H9OH हो गया, इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन क्या बोलते हैं? ब्यूट, यानी क्या हो जाएगा? ब्यूटिल। और इसके अंत में बस केवल क्या कर देंगे? एल्कोहल जोड़ देंगे। ये हो जाएगा इसका साधारण नाम। ओके, साधारण नाम में बस केवल क्या करना है? जो कार्बन की संख्या रहेगी उसके अंत में आपको क्या करना है? एल्कोहल जोड़ देना है। क्लियर? चलिए इसको नोट करिए और फिर हम IUPAC नाम आपको बताते हैं। हो गया? ओके, तो अब दूसरी विधि देखते हैं नामकरण की। कौन सी है? IUPAC विधि। नंबर 2 क्या है? IUPAC विधि। तो IUPAC विधि द्वारा इसका नामकरण कैसे किया जाता है? देखिए IUPAC में क्या करते हैं? जितना कार्बन आता है उसके अंत में संगत एल्केन के अंत में क्या लगा देते हैं? आल लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? आल। ठीक, तो IUPAC नाम करते समय आप क्या करेंगे? इसमें केवल क्या जोड़ देंगे? आल जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? आल जोड़ देंगे। ओके, जैसे देखिए एग्जांपल CH3OH, एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथिल बोलते हैं। इसके अंत में आल जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? मेथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल हो जाएगा। क्योंकि देखिए मेथ धन आल, यानी मेथिल धन आल इसमें जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? मेथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल हो जाएगा। या C2H5OH है, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल। चूंकि यहाँ पे 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। और हम इसका एग्जांपल ले, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले। ये देखिए CH3 CH2 यहाँ पे हम OH लगा दें। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? चूंकि देखिए यहाँ पे एक ही कार्बन पर, पहले कार्बन पर ही आपको OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसकी नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। या इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं? प्रोपेन 1 या प्रोपेन 1 आल लिख सकते हैं, या प्रोपेनॉल लिख सकते हैं। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल हो जाएगा। ओके, और हम थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लिखें तब आपको क्लियर होगा। देखिए CH3 CH2 CH OH, यहाँ पे है आपका CH3। अब देखिए इसका IUPAC नाम आपको लिखना है पहले। तो अब इसमें आप क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। क्योंकि देखिए अब तक जो आप देख रहे थे एग्जाम्पल, उसमें देखिए जो OH ग्रुप था आपका पहले कार्बन पर ही जुड़ा हुआ था, इसीलिए 1 लिखिए या ना लिखिए आपका 1 तो माना ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए अब किसी दूसरे कार्बन पर उपस्थित है, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग इधर से करेंगे। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 5 हो गया। ओके, तो इसका IUPAC नाम कैसे निकालेंगे? देखिए कितना कार्बन है? 5 कार्बन है। 5 कार्बन क्या बोलते हैं? पेंटेन बोलते हैं। और कितने कार्बन पर आपका OH ग्रुप लगा हुआ है? 2 कार्बन पर। क्या OH का IUPAC नाम करते समय देखिए क्या लगाते हैं? आल लगाते हैं। पेंटेन 2 आल हो जाएगा इसका।